हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो। और आज मैं 22 अप्रैल से 26 अप्रैल का करंट अफेयर आपको करवाने वाला हूं और इसमें स्पेशली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमने शामिल किए हैं। और अप्रैल के सारे करंट अफेयर्स मैं आपको अभी रेगुलर वीडियोस डालूंगा, तो पर डे मैं आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, तो पूरा करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ कल के दिन आपने जो मुझे वेल विशेस दी अपने बर्थडे पर, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े भाई, सभी से मुझे वेल विशेस प्राप्त हुई हैं और सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा, लौट आएंगी खुशियाँ, अभी कुछ गमों का शोर है, ज़रा संभाल कर रहो इंसान, ये इम्तिहान का दौर है। बिल्कुल सही बात है। आपको अपने घर पर इस कोविड के दौरान जो डिस्टर्बेंस हुआ है, हमारी एजुकेशन जो डिस्टर्ब हुई है, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में जो नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं, इन सब की वजह से आप ये समझिए कि जो हमारी खुशियाँ हैं वो वापस से लौटेंगी और ज़रूर लौटेंगी। बस आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है। बस थोड़ा सा अभी जो इम्तिहान चल रहा है, इसको हमें बस पार करना है। तो अपने घर पर ही रहिए और सेफ़ रहिए, और साथ के साथ पढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यू रखना, क्योंकि आप खुद जानते हैं अकेले रहकर हम सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है पढ़ाई। एजुकेशन से हम जुड़े रह सकते हैं, तो आप बढ़िया तरीके से एजुकेशन से जुड़े रहें। और जैसे ही माहौल पॉजिटिव होगा, और आप देखना इसके बाद एक बहुत बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम्स जो है बिल्कुल रेगुलर होने वाले हैं, और रेगुलर होंगे ही, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स पेंडिंग पड़े हैं। तो आप अपनी तैयारी को बनाए रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 26 अप्रैल को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, विश्व रक्तदान दिवस, विश्व संगीत दिवस, विश्व शरणार्थी दिवस। तो 26 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। यहाँ पर हम हर साल 26 अप्रैल को मनाते हैं। हर साल 26 अप्रैल को विश्व स्तर पर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे यानी विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा साल 2000 में दुनिया भर में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिज़ाइन की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने और रोज़मर्रा के जीवन पर रचनाकारों द्वारा समाज के विकास में किए गए योगदान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सीईओ हैं डैरन टैंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पर नूतल पाटी वेंकट रमन, नूतल पाटी वेंकट मेहरा, नूतल पाटी वेंकट शाह, इनमें से कोई नहीं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पर किसको चुना गया है आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारे जो नए चीफ जस्टिस हैं वो हैं नूतल पाटी वेंकट रमन। जस्टिस नूतल पाटी वेंकट रमन ने 24 अप्रैल 2021 को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह के दौरान जस्टिस एन.वी. रमन्ना को पद की शपथ दिलाई, जिन्होंने जस्टिस शरद अरविंद बोबडे की जगह ली, जिनका कार्यकाल 23 अप्रैल 2021 को पूरा हो गया है। जस्टिस रमन्ना 26 अगस्त 2022 तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवाएं देंगे। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 48वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं नूतल पाटी वेंकट रमन। आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम बात करें, 25 अप्रैल को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, या कनाडा दिवस, या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो यहाँ पर हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस हर साल 25 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के पहले दिन की वर्षगांठ को चिन्हित करता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। विश्व मलेरिया दिवस भी हम इस दिन मनाते हैं 25 अप्रैल को, याद रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डिसीज़ से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत बनेंगे। हर साल 25 अप्रैल को मलेरिया को नियंत्रित करने के लिए विश्व भर में लोगों द्वारा किया जा रहे प्रयासों को चिन्हित करने के लिए दुनिया भर विश्व मलेरिया दिवस यहाँ पर के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत मई 2007 में विश्व स्वास्थ्य सभा के 60वें सत्र में WHO के निर्णय लेने वाली संस्था ने की थी। विश्व मलेरिया दिवस 2021 का विषय रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट है। ठीक है, याद रखना। आगे अगर हम बढ़ें तो मलेरिया की बात करें तो यहाँ पर ये नॉर्मल सेल जो होती हैं हमारी, उनको इन्फेक्टेड RBCs जो होती हैं उन पर इन्फेक्ट डालता है। और ये मच्छर से होने वाला
एक बुखार है, ऐसा कह सकते हैं। मलेरिया पैरासाइट्स मल्टीप्लाई इन द रेड ब्लड सेल, और इनको क्या करता है, ये मल्टीप्लाइड मतलब कहना चाहिए गुणक के रूप में आगे इनको बढ़ाता है, और एकदम कहना चाहिए कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो मलेरिया पैरासाइट से मल्टीप्लिकेशन के साथ बढ़ती हैं, मतलब गुने में बढ़ती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम देखें तो हाल ही में सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की गई है वैज्ञानिकों द्वारा, उसका क्या नाम रखा गया है? द यूनिकॉर्न, या फिर NGC 4593, या सैगिटेरियस ए, या TON 618। तो सही उत्तर है इसका द यूनिकॉर्न। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बात करते हैं यहाँ पर कि भाई इसका यूनिकॉर्न नाम क्यों पड़ा। यह अपनी तरह का अनोखा ब्लैक होल, और दूसरा यह है मोनोसैरोस द यूनिकॉर्न तारामंडल में पाया गया है। यूनिकॉर्न हमारे सूर्य के भार से केवल 3 गुना ही ज़्यादा है, जो एक ब्लैक होल के लिए बहुत ही छोटा भार है। यह ब्लैक होल पृथ्वी 1500 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, और यह हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के अंदर ही मौजूद है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़े तो हाल ही में किस देश को अमेरिका ने कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के रूप में नामित किया है? बांग्लादेश, भारत, जिम्बाब्वे, मलेशिया। तो सही उत्तर है इसका क्या? भारत। द यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की अगर हम बात करें तो ये फाउंडेड हुआ था 1998 में, और ये यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा यहाँ पर ज्यूरिडिक्शन की जाती है। इसकी हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में है, और इसको जो एजेंसी एग्जीक्यूट करती है वो है डी सिंगनुस, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इसके ईरेन डी सिंगुसिक। ठीक है, याद रखना यहाँ पर ईरेन डी सिंगुसिक है ना, ये इनका नाम है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शिखा शर्मा, राणा कपूर, नैना लाल किदवई, या अतनु चक्रवर्ती। सही उत्तर है अतनु चक्रवर्ती। मिस्टर चक्रवर्ती 1985 बैच IAS रह चुके हैं, ये गुजरात केडर से रिलेटेड हैं ये। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो वंस ही इज़ अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन HDFC बैंक विल बी द सेकंड प्राइवेट सेक्टर लैंडर टू हैव अ फॉर्मर ब्यूरोक्रेट एट द पोस्ट। अगर हम इनके बारे में बात करें तो HDFC बैंक में ये सेकंड प्राइवेट सेक्टर होल्डर होंगे, ठीक है, जो कि एक ब्यूरोक्रेट थे, याद रखना। और दूसरा अगर हम देखें तो ICICI बैंक जो है चेयर्ड बाय फॉर्मर पेट्रोलियम सेक्रेटरी एंड एडिशनल सेक्रेटरी इन द फाइनेंस मिनिस्टर GC चतुर्वेदी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ICICI बैंक में ये फॉर्मर पेट्रोलियम सेक्रेटरी रह चुके हैं, याद रखना। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किन देशों के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 का आयोजन किया जा रहा है? भारत मालदीव, भारत फ्रांस, भारत रूस, भारत मलेशिया। तो करेक्ट उत्तर है इसका भारत फ्रांस। दिस इज़ द 19th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज एंड इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ, ठीक है, याद रखना है इसका भारत फ्रांस के बीच में ये हुआ है, और ये 19th एडिशन था। फ्रेंच नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गोयल। यहाँ पर अगर हम बात करें कि फ्रेंच नेवी एयरक्राफ्ट के जो यहाँ पर जो कैरियर हैं वो हैं चार्ल्स डी गोयल, और स्टार्टेड इन 1983। इंडो फ्रेंच नेवल कॉरपोरेशन प्लेस अ की रोल इन द टू कंट्रीज जॉइंट विजन फॉर अ फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक में। यहाँ पर ये 1983 से ये स्टार्ट हुआ था। इंडो फ्रेंच नेवल कॉरपोरेशन यहाँ पर एक मेन रोल प्ले करता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्न में से किस भारतीय मुक्केबाज ने रूस में गवर्नर कप में कांस्य पदक जीता है? विजेंदर सिंह, अमित पंघाल, या विकास यादव, या पूजा रानी। तो सही उत्तर है इसका अमित पंघाल, याद रखना। आगे बढ़ें। अगर हम बात करें अमित पंघाल की तो ये इनका जन्म हुआ था 16 अक्टूबर 1995 को। इनका जन्म हुआ था मायना में, ठीक है, याद रखना। और अगर हम आगे देखें तो इनकी नेशनलिटी इंडियन है, स्पोर्ट्स से ये रिलेटेड हैं, बॉक्सर हैं, और गोल्ड मेडल यहाँ पर इन 2018 एशियन गेम्स में मेंस में 49 किलोग्राम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। सिल्वर मेडल भी यहाँ पर 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में मेंस लाइट फ्लाई वेट में यहाँ पर ये जीत चुके हैं। आगे बढ़े तो हाल ही में खबरों में रहे मंगल रोवर जिरोंग निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? चीन, जापान, वियतनाम, साउथ कोरिया। तो सही उत्तर है इसका क्या? चाइना, ठीक है, याद रखना। चाइनाज फर्स्ट मार्स रोवर विल बी नेम्ड जुरांग आफ्टर अ ट्रेडिशनल फायर गॉड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये जुरांग जो है इसको यहाँ पर मार्स रोवर है ये, ठीक है, जिसका नाम जुरांग है, और चाइना का जो ये फर्स्ट है, ठीक है, याद रखना। द गवर्नमेंट अनाउंस सैटरडे को इन्होंने अनाउंस किया द रोवर इज़ अवॉर्ड द ताइन वैन फर्स्ट, ठीक है,
तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ जो रोवर है वो अवॉर्ड किया गया है कहाँ से, टाइन वैन फर्स्ट से, ठीक है। प्रूव दैट अराइव्ड इन मास ऑर्बिट ऑन February 24 एंड इज़ ड्यू टू लैंड इन मे टू लुक फॉर एविडेंस ऑफ लाइफ। मतलब लाइफ के एविडेंस के बारे में भी ये बताएगा, वहाँ की लैंड के बारे में भी ये बताएगा, कुछ संदेश भेजेगा वहाँ से। आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर हाल ही में खबरों में रहे तमनार बिजली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु, तेलंगाना, गोवा, बिहार। तो सही उत्तर है इसका गोवा। और आगे देखिए अगला सवाल है, किसके माध्यम से भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्रों को स्थापित किया जाएगा। नीति आयोग, ICMR, PM केयर्स, भारत कोविड-19 फंड। तो PM केयर्स इसका सही उत्तर होगा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को ट्रैकोमा समाप्त करने के लिए मान्यता दी है, इंडोनेशिया, गाम्बिया, साउथ अफ्रीका, नामीबिया। तो गाम्बिया इसका सही उत्तर है। हाल ही में किसने पश्चिमी वायु कमांड मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारी का पदभार संभाला है, अरुण राहा, बीरेंद्र सिंह धनोहा, P1 करकरे, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो सही उत्तर है P1 करकरे। आगे बढ़ते हैं तो अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने जो किमाया द्वारा लिखी गई किस किताब का लोकार्पण किया है, तो माय ओन लिटिल वर्ल्ड, रियल लाइफ, जस्ट लाइक यू, परफेक्ट ट्यून्स। तो सही उत्तर है माय ओन लिटिल वर्ल्ड। आगे बढ़ें तो भारतीय तटरक्षक जन तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस जहाज़ को हाल ही में कमीशन किया गया है, तो INS वज्र या फिर INS शक्ति या INS मालाबार या INS कोरोमंडल। तो सही उत्तर है इसका INS वज्र, याद रखना। अभी हाल ही में भारत के किन 2 क्षेत्रों को टीबी मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, लक्षद्वीप जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप दिल्ली, लक्षद्वीप हरियाणा। देखिएगा इससे पहले मैंने एक टीवी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो यहाँ पर आपको मुझे बताना होगा कि जो आज का आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको बताना है कि वर्ल्ड टीबी डे कब मनाते हैं, हर साल कब सेलिब्रेट करते हैं। पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर है। और आपको ये भी बताना है कि कौन सा यहाँ पर अगर हम देखें कौन सा बैक्टीरिया है कि जो हमारे लंग्स को प्रभावित करता है जिससे कि टीबी होता है, ये भी आपको बताना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको क्लियर पहले कर चुका हूँ। 24 मार्च 2021 को ग्राम उजाला प्रोग्राम निम्नलिखित में से कहाँ लॉन्च किया गया है, तो आरा, भागलपुर, बनारस, मिर्ज़ापुर। तो सही उत्तर है इसका क्या, बनारस। तो ग्राम उजाला जो है ये अपना एक्सपेंड्स कर रहे हैं इसको, फुटप्रिंट्स इसके लॉन्च इन वाराणसी टुडे। इसको वाराणसी में लॉन्च किया गया है और ये यहाँ पर 6150 डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं इसके हो चुके हैं। आरा बिहार में 2 दिन में शेष पावर मिनिस्टर जो हमारे हैं उन्होंने यहाँ पर बोला है। और 1,50 लाख LED बल्ब विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन फेज़ फर्स्ट रिजल्टिंग इन एनर्जी सेविंग ऑफ 2025 मिलियन किलोवाट आवर पर ईयर एंड CO2 रिडक्शन ऑफ 1.65 मिलियन यहाँ पर हो जाएगा। टेम्परेचर CO2 पर ईयर की यहाँ पर बात करी गई है कि इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है कि यहाँ पर बिजली की जो बचत है वो भी बहुत ज़्यादा होगी, एनर्जी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेव होगी, ठीक है। तो आगे अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के जो हमारे मिनिस्टर हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो हैं RK सिंह, याद रखना। और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये मतलब इससे रिलेटेड है और हेड क्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2021 के लिए आधिकारिक भागीदारी कौन होगा, तो यहाँ पर KIA, सेल्टॉस, न्यू टाटा सफारी या टाटा नेक्सॉन या होंडई वर्मा। तो यहाँ पर न्यू टाटा सफारी यहाँ पर इसके बात करें आधिकारिक भागीदारी इनके पास होगी, न्यू टाटा सफारी के पास होगी, ठीक है, याद रखना। तो देखिएगा ये था हमारा वीडियो का एंड आखिरी सवाल। और यहाँ पर मैं आप सभी से बस इतना ही कहूँगा कि आपको अगर रेगुलर वीडियोस चाहिए तो देखिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट रेगुलर फॉलो करते हैं लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हैं, आप शेयर करिए। वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट डे